इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाजपा व केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा ने जो बीज बोए हैं उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र सेंसिटिव है, वहां सोचकर समझकर काम करने की आवश्यकता रहती है। तो वहीं राजस्थान में पानी के हालात पर उन्होंने कहा कि भाजपा को पानी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं किसी भी बहस के लिए तैयार हूँ। भाजपा के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री आमने सामने बैठकर बहस कर सकते हैं। अलवर में पानी के हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, लोगों को पानी के पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में सांसद ने अलवर के मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर हमला बोलते हुए बीते दिनों कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के हितैषी नहीं है, इसलिए वो अभी तक प्रधानमंत्री से नहीं मिले हैं। इसके जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जो काम कराए हैं, केंद्र सरकार ने केवल उनको रोकने का काम किया है। भाजपा को पानी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। चुनाव के समय वो कोई भी बयान दे, उसको खुली छूट है, लेकिन पानी पर राजनीति करना गलत है। जनता प्यासी है, इस समय उनको पानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कई योजनाएं बनाई, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको रोक दिया। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस सरकार को उन योजनाओं का फायदा मिले। जितेंद्र सिंह ने कहा नॉर्थ ईस्ट के हालात खराब हैं, इसके जिम्मेदार भाजपा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के द्वारा जो बीज बोया गया था उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी संगठनों ने गृह मंत्रालय से समझौता किया जो पूरी तरह से गलत है। इसकी जानकारी देश को नहीं मिली थी। जिस आतंकवादी संगठन ने सैकड़ों लोगों की मौत के घाट उतारा, सरकार ने उसे ही समझौता किया। नॉर्थ ईस्ट सेंसिटिव एरिया है, वहां भी कुछ अपने मुद्दे हैं। सरकार की बड़ी सोच समझकर वहां काम करने की आवश्यकता रहती है। केंद्र सरकार ने खुद ही हालात खराब करे और अब खुद देश के गृह मंत्री समझौता करने में लगे हुए। सचिन पायलट अशोक गहलोत के मुद्दे पर बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा राजस्थान में आने वाला चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे। बीते दिनों यह फैसला हो चुका है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया, इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। सचिन पायलट के मुद्दे पर जितेंद्र सिंह ने चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कहा कि वो इस मीटिंग में नहीं थे, इसलिए सचिन पायलट के जो मुद्दे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अलवर के हालात पर बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा सांसद चाहे तो डिबेट कर ले, तो वो अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। इसमें कांग्रेस के विधायक व मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आमने सामने सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। कांग्रेस ने हमेशा से आम जनता के लिए काम किया है और प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं, सभी योजनाओं की आम जनता के लिए शुरू की जा रही है। इन सभी योजनाओं का फायदा आम जनता को मिल रहा है। राहुल गांधी के मुद्दे पर बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा विदेश में राहुल गांधी भारतीयों से बात कर रहे हैं। भारतीयों से बात करना और अपने मन की बात कहना कोई गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और मंत्री केवल झूठ बोलने, झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाजपा की सोशल मीडिया टीम की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, वह ट्वीट केवल झूठ फैलाने का काम करती है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। वहां के हालात ठीक है, वह कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, वह अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। राहुल गांधी का कोई विरोध नहीं हुआ। क्या वो कुछ भी कह सकते हैं, गुमराह भी कर सकते हैं। तथ्यों पर अगर वो बात करना चाहते हैं तो एक दिन एक डिबेट रखनी चाहिए उनको। उसके अंदर हमारे कांग्रेस के भी नेता आ जाएंगे। अगर वो मुझे सक्षम मानते हैं, मेरी हैसियत मानते हैं, तो मैं भी आ जाऊंगा वहाँ उस मीटिंग के अंदर, और फिर वहाँ तय कर लेंगे कि कौन क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने एक योजना बनाई थी अलवर की, जिसके ऊपर 1000 करोड़ सैंक्शन भी हो गया था, डीपीआर भी बन गई थी। क्या एक ऐसा उनने सोचा कि अलवर को प्यासा हम रखें और पूरी योजना को कैंसिल कर दिया। फिर उसमें दूसरी कुछ जिलों की योजना बना दी, वो भी कैंसिल हो गई। अब जब ईआरसीपी की योजना मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, एक पूरी योजना बनी है, इसमें टोंक से लेकर झालावाड़ से लेकर और अलवर तक की योजना है, उसको क्यों स्वीकृति नहीं दे रहे हैं? मोदी जी ऑलरेडी उसके ऊपर 2 बार उसकी घोषणा कर चुके हैं। राजस्थान सरकार जब अपना खुद के संसाधन से वो योजना चलाना चाहते हैं तो आपको चिट्ठी ऊपर से आती है कि उसको आप नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी जो एक घटनाक्रम रहा है, उसके लिए माननीय सांसद जाएं
प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी, वहाँ के सारे नेता, उन सबों ने 10-10 बार समय मांग लिया है प्रधानमंत्री जी से, चिट्ठी उनको लिख दी है, आग्रह कर लिया है, लेकिन वो काम नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि काम होगा तो इसके अंदर कहीं राजस्थान सरकार को फायदा होगा। इसलिए पूरे जितने भी हमारे 8, 10, 12 जिले हैं वो सारे प्यासे मरे, और खासतौर से उसके अंदर अलवर है। तो ये जो भी बातें हैं ये सब देखिए कहने की बातें हैं, तो तत्व नहीं है इसके अंदर। रिकॉर्ड लेके आए, अपना जो भी बात है, जो सैंक्शन है उसकी कॉपी लेके आए। अब ये हमारी जितनी सारी स्कीमें थी अलवर की, वो गारंटी दे दी, 5-5 बार होके आ गए। जल जीवन मिशन शाम को मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, मैं बीमार भी हो सकता हूँ, मर भी सकता, कुछ भी हो सकता है। तो गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन आज गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि हम जनता को पानी पिलाएं। ये सरकार की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन सालों तक उनने ये योजना रोक के रखी कि गारंटी दीजिए। तो ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ही समझने वाली बात नहीं है, इलॉजिकल बात जो बात है। चुनाव आएगा, चुनाव के अंदर आप हमें 10 गालियां दे देना और कोई बात कर लेना, मेरे व्यक्तिगत के खिलाफ कोई भी बात कर लेना, आपको बोलना है तो, लेकिन हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि पानी के ऊपर राजनीति मत करिए। सर, पूर्वोत्तर में हिंसा चल रही है, क्या केंद्र सरकार ठीक से डील नहीं कर पा रही है क्या? देखिए, ये इसकी जो शुरुआत है, क्योंकि वो एक तरह से पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसके अंदर मेरा भी मैं आता जाता रहता हूँ, वहाँ का इंचार्ज भी हूँ मैं, और पूर्व में दोनों ही मंत्रालय, रक्षा और गृह मंत्रालय में रहा हूँ, तो कई बार मुझे वहाँ 20 बार जाने का मौका मिला है। वहाँ क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, आज के नहीं हैं, कई 100 साल पुराने इश्यूज हैं, और अगर उसको डिस्टर्ब आपने कर दिया, वहाँ का जो संतुलन बना हुआ है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो वहाँ एक तरह से विस्फोट हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बनी हुई है कि जाति पर, धर्म पर, जो वहाँ ट्राइबल्स हैं उनके अंदर बीच में चुनाव का फायदा उठाने के लिए उनके अंदर आप झगड़ा पैदा कर देते हैं। अभी जब मणिपुर का चुनाव हुआ तो अब हमने देखा कि जो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन बने हुए हैं उनके साथ उनने हाथ मिलाया, एक आपने एग्रीमेंट भी कर लिया, और उसको आपने किसी को नहीं बताया, ना पार्लियामेंट को मालूम है, ना उस वहाँ के सांसद को मालूम है, ना वहाँ की सरकार को मालूम है। सरकार को भी नहीं मालूम कि आपने आतंकवादी जो संगठन बने हुए हैं जिनने हजारों लाखों लोगों की हत्या करी है, उनके साथ गृह मंत्रालय एक एग्रीमेंट कर लेता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है। उनने वहाँ कांटे के बीज बोए हैं, और आज जो भी हुआ है इस पूरे मामले के अंदर वो इन्हीं की देन है, और अब जाके माननीय गृह मंत्री जी जाकर वहाँ समझौता करा रहे हैं। तो ये बहुत समझने की बात है कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, वहाँ बहुत संतुलन के साथ काम करना पड़ता है। तो उनकी जो राजनीति वो दूसरे प्रदेशों के अंदर करते हैं, जहाँ वो नफरत की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं चलेगी। सर, दिल्ली में राजस्थान के नेताओं के साथ खड़गे जी, राहुल जी की एक बैठक हुई, क्या उसमें निकला? क्या अब राजस्थान में सब शांति है? देखिए, अभी उसकी बैठक हुई है, आपको भी समाचार पत्रों से आपको भी सबों को आपने देखा है, उसके अंदर बैठक है, और हम सबों का हम यही चाहेंगे, हर व्यक्ति चाहेगा कि जो भी बैठक के अंदर फंसा हुआ है, जो भी कोई बात है, वो आगे उसके ऊपर काम करेंगे। ये कहा गया कि 3 मांगे जो पायलट की हैं, अब मांगो और इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उस बैठक के अंदर नहीं था, तो वहाँ क्या हुआ है तो वो मैं गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन आज गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि हम जनता को पानी पिलाएं। ये सरकार की गारंटी होनी चाहिए, लेकिन सालों तक उनने ये योजना रोक के रखी कि गारंटी दीजिए। तो ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ही समझने वाली बात नहीं है, इलॉजिकल बात जो सरकार कर रही है, इससे सब लोगों को दुख है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा हम माननीय सांसद महोदय से भी, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी करना चाहूँगा,
विधायकगण जितने अलवर के हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि पानी के ऊपर राजनीति मत करिए। और जो भी कोई बात है, चुनाव आएगा, चुनाव के अंदर आप हमें 10 गालियाँ दे देना और कोई बात कर लेना, मेरे व्यक्तिगत के खिलाफ कोई भी बात कर लेना, आपको बोलना है तो, लेकिन हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि पानी के ऊपर राजनीति मत करिए। सर, पूर्वोत्तर में हिंसा चल रही है, क्या केंद्र सरकार ठीक से डील नहीं कर पा रही है क्या? देखिए, ये इसकी जो शुरुआत है, क्योंकि वो एक तरह से पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसके अंदर मेरा भी मैं आता जाता रहता हूँ, वहाँ का इंचार्ज भी हूँ मैं, और पूर्व में दोनों ही मंत्रालय, रक्षा और गृह मंत्रालय में रहा हूँ, तो कई बार मुझे वहाँ 20 बार जाने का मौका मिला है। वहाँ क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, आज के नहीं हैं, कई 100 साल पुराने इश्यूज हैं, और अगर उसको डिस्टर्ब आपने कर दिया, वहाँ का जो संतुलन बना हुआ है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो वहाँ एक तरह से विस्फोट हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बनी हुई है कि जाति पर, धर्म पर, जो वहाँ ट्राइबल्स हैं उनके अंदर बीच में चुनाव का फायदा उठाने के लिए उनके अंदर आप झगड़ा पैदा कर देते हैं। अभी जब मणिपुर का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि जो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन बने हुए हैं उनके साथ उनने हाथ मिलाया, एक आपने एग्रीमेंट भी कर लिया और उसको आपने किसी को नहीं बताया, ना पार्लियामेंट को मालूम है, ना उस वहाँ के सांसद को मालूम है, ना वहाँ की सरकार को मालूम है। सरकार को भी नहीं मालूम कि आपने आतंकवादी जो संगठन बने हुए हैं जिनने हजारों लाखों लोगों की हत्या करी है, उनके साथ गृह मंत्रालय एक एग्रीमेंट कर लेता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है। उनने वहाँ कांटे के बीज बोए हैं और आज जो भी हुआ है इस पूरे मामले के अंदर वो इन्हीं की देन है। और अब जाके माननीय गृह मंत्री जी जाकर वहाँ समझौता करा रहे हैं, तो उनकी जो राजनीति वो दूसरे प्रदेशों के अंदर करते हैं जहाँ वो नफरत की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं चलेगी। सर, दिल्ली में राजस्थान के नेताओं के साथ खड़गे जी, राहुल जी की एक बैठक हुई, क्या उसमें निकला? क्या अब राजस्थान में सब शांति है? देखिए, अभी उसकी बैठक हुई है, आपको भी समाचार पत्रों से आपको भी सबों को आपने देखा है, उसके अंदर बैठक है। और हम सबों का हम यही चाहेंगे, हर व्यक्ति चाहेगा कि जो भी बैठक के अंदर फैसला हुआ है, जो भी कोई बात है, वो आगे उसके ऊपर काम करेंगे। ये कहा गया कि 3 मांगे जो पायलट की हैं, अब मांगो और इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उस बैठक के अंदर नहीं था। तो वहाँ क्या हुआ है, तो वो मैं कयास लगा रहे हैं लोग, बहुत सारी बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें वहाँ चल रही हैं, तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता कि मैं उसमें बैठक में। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं किसी पक्ष के, उनको चिंता नहीं करने की एक ऐसी स्थिति है या नहीं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो जो काम है उसके बारे में राजस्थान की जनता बहुत खुश है। और ये जो कोई मामले जो चलते रहते हैं, कहीं आपसी में बात है, एक बहुत बड़ा परिवार है, इसके अंदर कोई भी कोई बात कर सकता है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। कांग्रेस मजबूत है और सरकार 100% रिपीट होगी। सर, राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, वहाँ कुछ लोगों ने नारेबाजी करने की कोशिश की जो यहाँ होता है, उन्होंने अभी एक बयान दिया मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी, उसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, नाराबाजी जहाँ तक की बात है, उसको आप देखेंगे तो वो ट्वीट किसने कराए, वो मालवीय जी ने करा है, जो इनका IT हेड है, और जो एक तरह से इनकी जो एक मशीनरी चलती है, झूठ प्रोपेगेंडा मशीनरी है, फेक न्यूज़ की जो मशीनरी है, वो ये चलाते हैं, उसके वो हेड हैं। तो जो भी कोई वहाँ हुआ नहीं हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं वास्तविक रूप से, लेकिन जो भी कोई ये माहौल वहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो ये खुद ही कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी वहाँ भारतीय जनता से बात कर रहे हैं, वो हमारे देश के ही निवासी है, उनका खून देश का है। वहाँ जो स्थिति पैदा हो रही है, वो सवाल पूछ रहे हैं, जो वहाँ स्थिति पैदा हो रही है वो सही उसका जवाब दे रहे हैं। तो भारतीयों से तो बात कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों से UN की कोई बैठक के अंदर थोड़ी ना वो बात कर रहे हैं। तो जो एक तरह से प्रोपेगेंडा बनता है, उनके पेट में दर्द हो जाता है कि जब कोई सच्चाई की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी विचलित हो जाती है। थैंक यू।